झारखंड की टॉप 10 खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विजयदशमी के अवसर पर पंजाबी और हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी द्वारा मोहराबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम का बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदियों से दशहरा का त्योहार इसलिए मनाते जा रहे हैं कि इन दिन भगवान श्री राम रावण को वध किया था। आज हर वर्ष की भांति इस बार भी रावण दहन कार्यक्रम में यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। हम सभी भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, सत्य और सदाचार के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक कथित कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार किया है, जो 2013 के एक हत्या के मामले में फरार हो गया था। अधिकारियों ने शनिवार को कहा है कि पुलिस ने कहा है कि झारखंड और पलामू निवासी राजू सिंह को क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल की एक टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस की बेहतरीन कोशिश के बावजूद वह झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगली इलाकों में छिपकर अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस के मुताबिक राजू उन 6 आरोपियों को शामिल था जिन्होंने मृतक के भाई राजेश सिंह लंबा के आदेश में कॉन्ट्रैक्ट किलर का अंजाम दिया था। झारखंड के साहिबगंज में नगर थाना क्षेत्र के चौक बाजार में एसबीआई के मुख्य शाखा में शनिवार को शाम लगभग 5:45 बजे आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना से बैंक में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। आग कैसे लगी यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। चौक बाजार के 4 मंजिला भवन में बैंक है। सबसे नीचे दुकान और उसके ऊपर 2 मंजिले पर बैंक का काम होता है। तीसरे मंजिल पर आग लगी, उसमें एलडीएम का ऑफिस है। उसी मंजिल पर लोन का काम भी होता है तथा कागजी काम होता है। झारखंड के किसानों की बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश की सिंचाई की 2 परियोजनाओं का निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने जानकारी दी है कि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस परियोजनाओं से पलामू जिले के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। गढ़वा थाना क्षेत्र के लखन गांव में दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक विशेष समुदाय द्वारा प्रतिमा रोकने से विवाद उत्पन्न हो गया। प्रशासन के प्रयासों के बावजूद शाम 4 बजे से 8 बजे तक प्रतिमा वहीं खड़ी रखी गई जहां उसे रोका गया था। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, फिर भी घटनास्थल पर दोनों पक्षों के हजारों लोग जमा है। एक पक्ष प्रतिमा को एक खास रास्ते से ले जाने पर अड़ा हुआ है, जबकि दूसरा पक्ष किसी भी हालत में उस रास्ते से प्रतिमा को जाने नहीं देना चाहता है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बना हुआ है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि दुर्गा पूजा के समापन के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इधर सभी पार्टी दल के प्रत्याशी अपना पैर जमाने के लिए फील्ड पर पसीने बहा रहे हैं। धनबाद विधानसभा सीट पर लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस पार्टी आमने सामने रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और आजसू पार्टी और जेडीयू को तालमेल तय है। सीटों के बंटवारे को भी लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा नई दिल्ली में तीनों दलों के नेताओं की उपस्थिति में किए जाने की संभावना है। यह भी चर्चा है कि गठबंधन के ऐलान करने के पहले एनडीए अलायंस में शामिल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हम पार्टी को भी विश्वास में लेने की कोशिश की जा रही है। मधुपुर एक और जहां जात पातव धर्म के नाम पर जनप्रतिनिधियों भोली भाली जनता को बरगलाने का काम करती है, वहीं इन सबसे खुद को अलग करने वाले झारखंड अल्पसंख्यक कल्याण नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर शहर के नवरात्रि के 9वें दिन शुक्रवार को शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में बुलेट मोटरसाइकिल से भ्रमण किया। मंत्री हफीजुल हसन के पहुँचने पर पूजा पंडालों पर श्रद्धालुओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। कोई उनके साथ मिलने का बेताब था तो कोई सेल्फी के लिए व्याकुल था। श्रद्धालुओं जहाँ माँ दुर्गा का दर्शन का खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे थे, वहीं मंत्री हफीजुल से मिलने के बाद वह खुद को काफी गौरवपूर्ण महसूस कर रहे थे। गुमला जिला के पालकोट प्रखंड में आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला। पालकोट प्रखंड के बिलिंगबीरा पंचायत स्थित पीढ़ा चट्टान गांव में शुक्रवार की शाम 4:30 बजे आगामी आसमानी बिजली गिरी, जिसके चपेट में 4 बच्चे आ गए। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही हो सकती है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग एक हफ्ते में महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर देगी। राज्य में चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग का रिपोर्ट की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयोग राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम भी तैयारियों का जायजा लेकर भी लौट चुके हैं। अब ऐलान होना बाकी है।